ये जो कानून है और आज जो ये फैसला हुआ है, बहुत सारे फैसले पहले भी हुए हैं, अगर उसकी बात करें तो ये कानून की जो शुरुआत है ना, जो एडवर्स पोजेशन है, प्रतिकूल कब्जा है, यानी ये अंग्रेजों के जमाने से है, आज से नहीं है। यानी अंग्रेजों के जमाने से ये कानून है। अब इस कानून का जो असली मकसद है उसकी अगर बात करें, आपकी जमीन है और आप इस जमीन को जो है आप कभी भी यूज नहीं किए, आपका सिर्फ नाम दर्ज है और इस जमीन का उपयोग कोई और करता है और उपयोग करते करते 12 साल हो सकता है जमीन मालिक को इस बात का पता हो सकता है जमीन मालिक को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। आज से नहीं है, लंबे समय से जमीन पर कोई दूसरा आदमी उस जमीन का उपयोग कर रहा है। जब आपको पता चलता है कि ये जमीन हमारी है, तब आप दावा पेश करते हैं। तो 12 साल हो गए, 12 साल के बाद जमीन का जो मालिक है वो जमीन को ढूंढने आता है और यहां पर जो है उसको पता चलता है कि इस जमीन को कोई और उपयोग कर रहा है। लेकिन अगर कोई कब्जा करने वाला है, उसका क्या होगा? वो तो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से उस जमीन का उपयोग कर रहा था। तो देखें, उसके पास एक अधिकार है, उसके पास ये अधिकार है कि वो एडवर्स पोजेशन का दावा, यानी जो पोजेशन के हिसाब से जो है मालिक होने का दावा कर सकता है। उनके पास ये अधिकार है कि जो आप देख रहे ना, जो लैंड है, जमीन है, उसका जो पोजेशन है, पोजेशन को एक तरह से के आधार पर वो ये कह सकता है कि नहीं, हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं। लेकिन मगर यहां पर होता क्या है कि कोई भी जो गलती है, अगर उस गलती की वजह से लोग क्या करते हैं, एक तो उनके पास कब्जा है और उसके बाद जुगाड़ से फर्जी जमीन का रसीद कटा लेते हैं। लगते हैं कि नहीं, अब कागजात तैयार कर लिया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, बिगाड़ तभी देगा जब आपने फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया। जमीन मालिक आपको फिर बेदखल आसानी से कर सकता है। जितनी गलती आप करेंगे उतना जमीन मालिक को फायदा होगा। इसलिए देखें, रही बात यहां पर जमीन मालिक के पास तो कागजात है ही, और अगर बात करें सबसे पहले उसके पास मालिकाना हक भी है, सिर्फ कब्जा नहीं है, तो आप पर बहुत सारे आरोप भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दिए, आप सिर्फ जमीन को कब्जे में है, आप सबसे पहले होता क्या है कि कब्जा करने वाला कोई दूसरे की जमीन पर अगर कब्जा किया हुआ है तो इसका मतलब है कि उससे उसका जीवन यापन चलता है। और एक कब्जा ये होता है कि कोई दबंग व्यक्ति है, बाहुबली व्यक्ति है और वो कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए कोई भी पोजेशन का दावा नहीं होगा। देखें, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो जमीन हो सकता है कि आप लंबे समय से आपको कोई उपयोग करने के लिए दिए हैं, तो उस पोजीशन के हिसाब से आप दावा कर सकते हैं। अब कोई बाहुबली है और किसी के जमीन को जबरन अपना वर्चस्व दिखाकर जो है मारपीट करके हड़प लेता है, तो वो क्या करेगा? वहां प्रतिकूल कब्जा का जब एक तरह से दावा जो करेगा तो देखा जाएगा नहीं, ये व्यक्ति किस आधार पर प्रतिकूल कब्जा का दावा कर रहा है, जब इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी संपत्ति है। तो इसलिए यहां पर भी बहुत सारे नियम और कंडीशन है। तो प्रॉपर्टी जो है, यानी प्रतिकूल कब्जा कानून की अगर बात करें, जिसको हम एडवर्स पोजेशन बोलते हैं, तो इसमें जो मकान है, दुकान है या जो भी है, कोई किराया पर भी देता है, सबके लिए ये समस्या उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है, ये समस्या जो है ये सबके लिए उत्पन्न हो सकता है। अब होना क्या है, होगा क्या? होगा ये कि जो व्यक्ति है, मान लेते हैं हम अभी पहले जो बात करेंगे वो उन्हीं के लिए करेंगे जिनके पास जमीन के कागजात हैं और जो जमीन का मालिक है। हम तो बताए कि आपके साथ कब्जा करने वाले के साथ, लेकिन जो जमीन का मालिक है वो क्या करेगा? जमीन का जो मालिक है वो एक वकील से संपर्क करेगा कि उनके जमीन पर किसी ने कब्जा किए हुए है, जमीन का कागजात मेरे पास है,
जो एडवोकेट है यानी वो सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे और कब्जा करने वाले के ऊपर जो है यहाँ पर केस दर्ज किया जाएगा। उसको जो है यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस में उससे जवाब मांगा जाएगा। कब्जा करने वाला का जवाब की अगर बात करें तो उनके द्वारा अगर आरोपों की बात करें तो अलग अलग आरोप लगाए जाते हैं। किन्हीं के द्वारा ये कहा जाता है कि मेरा जो जमीन है वो मैंने खरीदा है, लेकिन आज तक इन्होंने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की है। देखें, कोई भी बात आप मौखिक तरीके से कोर्ट में कहेंगे तो आपने कह रहा है कि खरीदा है, कोर्ट के में आपको सबूत देना पड़ेगा। खरीदा है तो कभी आपने पैसा दिया होगा, किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखाया होगा, हो सकता है कोई मौखिक कॉन्ट्रैक्ट ही हो, कुछ भी तो आपके पास होगा, कोई सबूत तो देना होगा। मौखिक तरीके से ये कह देना कि आप बोल रहे हैं खरीदा है, जमीन मालिक बोल रहा है कि मेरे पूर्वज नहीं बेचे हैं, हमने नहीं बेचा है, तो मौखिक तरीके से दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी? तो इसीलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपने खरीदा है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर यह हो सकता है कि आपको उपयोग करने के लिए इनके पूर्वज के द्वारा जीवन यापन करने के लिए दिया गया था। तो आपकी एक तरह से अगर देखा जाए ये स्थिति भी देखी जाएगी, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। जमीन में वैसे लोग जो कि भूमिहीन होते हैं उनको तो गुजर बसर करने के लिए सरकार भी जमीन देती है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ पुराना इतिहास रहा हो जहां पर जो वो व्यक्ति है जो आपके जमीन को कब्जा किया हुआ है वो आपके परिवार का सेवक हो और जो जमीन है वो गुजर बसर करने के लिए दिया गया हो। तो ये तमाम कंडीशन भी हो सकते हैं। लेकिन रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट में तो हर कंडीशन को आपको साबित करना पड़ेगा। कब्जा करने वाले को तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो जमीन पर सबसे पहले कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। आप खेती कर रहे हैं, आप पर आरोप लगाया जाएगा कि आप जो है कुछ दिन पहले मेरी जमीन के फसल को नष्ट करके मेरी जमीन को कब्जा कर लिया। मैंने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया और उससे पहले कोर्ट जाने से पहले आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा दिया जाएगा। तो इसीलिए, और ये खाली जमीन है, आप पर आरोप लगाए जाएंगे और ये जमीन को जमीन मालिक कभी भी बेचने के लिए भी स्वतंत्र है, इसलिए कि जमीन उसकी है। अब उसके पास कब्जा नहीं भी है लेकिन कागजात तो है, सरकार को राजस्व तो देता है, तो इसीलिए जमीन मालिक कभी भी किसी को जमीन बेच सकता है। तो रही बात, अब आपके मन में सवाल होगा तो ये एडवर्स पोजेशन कानून, कब्जा कानून का क्या मतलब है? मतलब है खास करके उस जमीन के लिए जो जमीन पर अगर मान लेते हैं कब्जा भी है, मकान भी बना है और उस पर अब उसको साबित करना है कि वो कब्जा 12 साल से अधिक है, तो वो साबित भी कर देता है। बिजली का जो कनेक्शन है वो कितने साल पहले इस घर में लगवाया, उसका राशन का यहाँ पर जो बिल है, पानी का बिल है, जो भी है, तो ये हो गया, उसका एड्रेस हो गया। ये तमाम जो है, साथ में कुछ ऐसे गवाह होंगे जो कि इनके पक्ष में गवाही देंगे कि इनका कब्जा आज से नहीं है, लंबे समय से इस जमीन पर रह रहे हैं, लंबे समय से इनका मकान है, लंबे समय से इनका दुकान है। अब ये इस आधार पर वो दावा करते हैं कि हम अभी नहीं हटेंगे, ये जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर देते हैं। बहुत तो अगर बात करें तो किराएदार भी जमीन पर जो है किराए पर घर लेकर और एक तरह से कब्जा के आधार पर एडवर्स पोजेशन का दावा कर देते हैं। तो हम उनको बता देते हैं कि इसलिए कि अगर आप किसी को भी किराए पर दें तो इस आपको क्या करना है, आप अगर रेंट पे दे रहे हैं तो रेंट का एग्रीमेंट होना बेहद जरूरी है। इसलिए अगर वो एक बार बनवा लेंगे
तो उससे ये साबित होता है कि आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दिया है, और अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दिया है तो उस पर कभी भी प्रतिकूल कब्जा का कोई दावा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्रतिकूल कब्जा का दावा वही करता है, यानी जो कि लंबे समय से आपके प्रॉपर्टी पर रह रहा है, अपने नाम से बिजली का कनेक्शन भी ले लिया, अपना एड्रेस भी वही का बना लिया, सारा दस्तावेज भी उसी एड्रेस का तैयार कर लिया। अब आप हटने को कह रहे हैं, वो हटने को तैयार नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।